जय श्री राम। मैं हूं निकी और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लिव योर लाइफ में। तो ये है मेरा फर्स्ट एवर व्लॉग इस चैनल का, मतलब हाँ ये पहला ही चैनल है इस चैनल का, मेरा पहला लॉन्ग व्लॉग। में शॉर्ट्स तो बहुत सारे डालती आई हूँ, आप सभी ने देखा होगा। और अगर आप नए हैं तो आप जाकर देखिएगा मेरे सारे शॉर्ट्स में। शॉर्ट्स तो डालती ही आई हूँ, लेकिन ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग है। मैं इतने दिन सोच रही थी कि मैं मेरे लॉन्ग व्लॉग डालूँ, और मैं चाह रही थी कि मैं ऐसा लॉन्ग व्लॉग डालूँ जो कि बहुत ही खास हो। ये व्लॉग होने वाला है मेरी 10 दिन की बाली ट्रिप का। जी हाँ, बहुत ही दिनों से मैं इसका इंतज़ार कर रही थी कि मैं कब मैं व्लॉग शूट करूँगी, कब मैं एडिट करूँगी और मैं डालूँगी। फाइनली मैंने एडिट कर लिया है और ये मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो मेरे 10 दिन है, तो मैंने बाली में मुंबई से लेकर मेरे बाली पहुँचने तक का पूरी मेरी जर्नी, उसके बाद बाली से मैंने 10 दिन क्या क्या देखा, एक्सप्लोर किया, क्या खाया, कहाँ घूमे, क्या किया, सब कुछ मैं इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ब्लॉग, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। तो ये मेरी पैकिंग पूरी हो चुकी थी। मैंने 10 दिन के लिए 12 ड्रेसेस रखी थी और बाकी जो एक्स्ट्रा नाइट ड्रेसेस वो रखी थी और कुछ मेकअप एसेसरीज, बस मैंने और पैकिंग नहीं की थी। तो हमारी जर्नी शुरू थी मुंबई से। हम मुंबई बाय ट्रेन गए थे। वहाँ से फिर हम एक दिन हमने स्पेंड किया था मुंबई में, जहाँ हम जुहू बीच गए थे। बीच में हमने थोड़ा बहुत घूमा, एंजॉय किया। हम ज़्यादा दिन नहीं रुके थे बीच में। वहाँ हमने खाया भुट्टा। उसके बाद सेलिब्रिटी वगैरह के जो वहाँ पे आसपास थे, भैया ने हमें वो दिखा दिया था, बंगलो वगैरह। उसके बाद फिर हम वापस अपने होटल में चले गए थे। फिर हमने खाया वड़ा पाव और फिर हमने उसके बाद किया हमारा डिनर। उसके बाद फिर हम होटल रूम में हमारा जो भी सामान था पैक करके हम निकल गए थे हमारे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हमें 2.5 घंटे पहले पहुंचना था, 2:30 बजे पहुंचना था। इसलिए हम 11 बजे निकल गए थे हमारे होटल से। फिर हमने वहाँ पर जो भी प्रोसेस थी हमारी वो सब करी। उसके बाद हमारी फ़्लाइट में था 3 घंटे का, 5 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। तो हम पहुँच गए थे फ़्लाइट में, और ये था हमारा फ़्लाइट का जो भी स्नैक वगैरह दिया था। चिली गुआवा जूस बहुत ही गंदा था, और ये सैंडविच भी बहुत ही, मतलब मुझे तो इतना खास नहीं लगा। पहली बार में तो मुझे अच्छा लगा, फिर जब दूसरी बार उन्होंने दिया तो मैंने नहीं खाया। और कुछ स्नैक भी दिए थे। फाइनली हम पहुंच गए थे बाली पहुंचने के बाद करेंसी एक्सचेंज करी हमने और हम पहुंच गए थे बाली। ये देखिए कितना सुंदर बाली लिखा हुआ। ये हमारा वेलकम किया था, जो हमने जिसके थ्रू पैकेज बुक किया था वो हमें रिसीव करने के लिए आ गए थे। उन्होंने इस तरह से हमारा वेलकम किया था, और ये हमारा ऐसे नाम का बोर्ड लगा हुआ था। उसके बाद फिर उन्होंने हमको छोड़ दिया और हमने किया हमारी होटल में चेक इन, और ये हम होटल पहुँच गए थे। उसके बाद फिर ये हमें छोटा सा एक आपको हमारा रूम टूर दे देती हूँ। छोटा सा रूम था, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, और इस रूम में हमको 2 दिन ही रुकना था, इसलिए ये हमारा छोटा सा रूम था। उसके बाद फिर हमने रात को चेंज वेंज करके डिनर किया और हम सो गए थे, क्योंकि अगले दिन हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी। तो सुबह उठकर हमने हमारा ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पर वेज में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्रेड था, दूध था और कॉर्नफ्लेक्स था। तो हमने सिर्फ जूस पिया, ब्रेड खाया, थोड़े बहुत कटे हुए फ्रूट्स खाए। उसमें से भी मछली की स्मेल आ रही थी, तो हमने स्किप कर दिया। और कॉफ़ी थी, ठीक ठाक थी, वो भी पी के फिर हम हमारे एक्टिविटी, जो हमारी वाटर एक्टिविटी थी उसके लिए हम निकल गए। तो हमने हमारी वाटर एक्टिविटी की, जिसमें बनाना बोट, जेट स्की और पैरासीलिंग भी थी, और स्कूबा डाइविंग तो मतलब मैं गई थी करने के लिए, लेकिन मैं डर गई हूँ, फिर मैं वापस आ गई मेरी बेइज्जती करा के। और ये मैंने पैरासीलिंग करी थी, इसमें बहुत ही मज़ा आया। सारी एक्टिविटीज़ में बहुत ही मज़ा आया, बहुत मस्ती की हमने। से ही हमने चेंज करके हम पहुंच गए थे केचक डांस देखने के लिए, उलुवाटू। वहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर सबको पहनाते हैं देखने के लिए। हम सबसे लास्ट में बजे हमको सबसे नीचे जगह मिली थी। उसके बाद फिर हमने जो है केचक डांस एंजॉय किया। तो काफ़ी मज़ा आया। हमने उन सभी लोगों के साथ जो है सेल्फी की, वीडियो क्लिक करी, फ़ोटोज़ क्लिक करे। उसके बाद फिर हमारी डिनर डेट थी। तो फटाफट से हम हमारे जो जगह थी वहीं पर, वेन्यू पर ही हमने चेंज करा और हमारी डिनर डेट के लिए हम पहुंच गए। और ये हमारी जो थी ड्रिंक आ गई थी। उसके बाद फिर हमने हमारा खाना खाया और हमने इस व्यू को एंजॉय किया।
तो और लास्ट में डिज़र्ट में इन्होंने हमें गुलाब जामुन भी दिया था, जो कि ठीक-ठाक ही था मतलब। उसके बाद फिर ना डिनर के करने के बाद हमने बीच पे थोड़ा-सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और उसके बाद फिर अगले दिन हम तैयार होकर हमारी फेरी से हम निकल गए थे गिली आइलैंड के लिए। गिली आइलैंड पहुंचने के बाद हमने स्कूटी रेंट करी, वहाँ से हम होटल पहुँचे, होटल में चेक इन किए और उसके बाद फिर हम गए थे स्नॉर्कलिंग हम करी हमने। और हमारा ब्रेक था जिसमें हमें यहाँ पर लाया गया था इस खाने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं था, हमने नूडल्स ऑर्डर किए थे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो हमने नारियल पानी पी लिया और हम वापस आ गए स्नॉर्कलिंग करके। तो रात हो चुकी थी और ये मैं आपको अपने होटल का व्यू बता देती हूँ। इस तरीके से हमारी ये होटल। उसके बाद फिर हम डिनर करने के लिए गए। डिनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था गिली में, मतलब ठीक ही था। तो हमने डिनर किया, पराठे और आलू मटर की सब्ज़ी, और हमने पिज़्ज़ा भी खाया था, उसका शॉर्ट लेना मैं भूल गई हूँ। ठीक ठाक ही खाना था, इतना अच्छा नहीं था। गिली में आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ना ये रात को ऐसा सेटअप बनाया गया है बीच पे और यहाँ पर मूवी दिखाते हैं, तो हमने मूवी देखी टाइटैनिक। उसके बाद फिर हम घूमने के लिए निकल गए थे गिली एक्सप्लोर करने के लिए ऐसे स्कूटी से, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हमने हमारी वेलकम ड्रिंक ली। उसके बाद फिर हम सो गए थे। फिर सुबह उठी तो मैंने बालकनी में देखा, इतना अच्छा व्यू था ना, ये देखिए। हमारा ब्रेकफास्ट लेने के लिए हम चले गए। हमने ब्रेकफास्ट में भी वही सब कॉर्नफ्लेक्स वगैरह और फ्रूट्स वगैरह ही खाई, क्योंकि वेज में यहाँ पर कम ऑप्शन होते हैं, बहुत ही कम के कुछ होते ही नहीं, सिर्फ यही सब ही होता है। उसके बाद फिर हमने बीच पर थोड़े से हमारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, बहुत ही सुंदर बीच का तो ये व्यू था। देखिए आप, बिल्कुल वाइट सैंड थी और बिल्कुल क्लियर एकदम पानी ब्लू ब्लू। और उसके बाद फिर हम वापस पहुंच गए थे हमारे होटल में। कूटा आ गए थे हम गिली से, और ये हमारा होटल था कूटा पैराडीसो, जहाँ पर हम 4 दिन रुकने वाले थे। मतलब जो मेजर टाइम था हमारा वो हमने यहीं स्पेंड किया था कूटा पैराडीसो में। बहुत ही अच्छा होटल था, बहुत ही बड़ा था, और उसका पूल तो इतना बड़ा था ना, मतलब आकर तो सबसे पहले हमने पूरा होटल एक्सप्लोर किया। इतना बड़ा पूल था। सबसे पहले तो हमने जाके यही देखा, और पूल यहाँ का सुबह 9 से रात को 9 बजे तक ही रहता है। तो उसके बाद फिर हम चले गए हमारे रूम में। ये हमारे रूम का वॉशरूम था, क्योंकि ठीक ठाक ही था। मुझे पहले वाले होटल का ज़्यादा अच्छा लगा था वॉशरूम में। यहाँ पर ये बाथटब भी था, और यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड बीच बीच में आ रहे हैं तो मैंने उनको काट दिया है। और रूम में कुछ फ्रूट्स लगे होते हैं, इसमें एक स्नैक फ्रूट था, पता नहीं अजीब सा था, स्नैक जैसी स्किन थी, मैंने तो खाया भी नहीं। उसके बाद फिर हम चले गए डिनर करने के लिए। तो हमारी होटल के जस्ट आसपास पूरा रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है, तो हमने हमारा इंडियन रेस्टोरेंट वेज ढूंढा और फिर हमने अच्छा सा हमारा डिनर किया। और शायद है ना ये बीच यहाँ पर हम गए थोड़ा सा ऐसे घूमने के लिए, हमने 10-15 मिनट, ये ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर हम अपने होटल रूम में चले गए और सो गए थे। और ये था अगला दिन, और अगले दिन का ये मेरा लुक था। इतनी सुंदर लग रही थी ना मैं, गाइस कमेंट करना कि मैं कितनी अच्छी लग रही थी और कैसा लग रहा था मेरा लुक। और अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। किया हमने ब्रेकफास्ट और फिर से हम निकल गए। आज हम किसी मंदिर पे जाने वाले थे, और यहाँ पर हमने टिकट वगैरह ली और फिर हम आ गए मंदिर में। तो ये मंदिर में ऐसा रहता है कि बाहर ही घूमने की जगह है, अगर प्रॉपर अंदर मंदिर में जाना है तो उनका कुछ ड्रेसअप वगैरह रहता है, तो वो सब तो कोई भी नहीं करता है, हमने भी नहीं किया। बस हमने बाहर से ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली। काफ़ी सुंदर जगह थी, अच्छे थे, हमने बाहर से ये सारी चीज़ें देखी, फोटोज़ वगैरह क्लिक किए, वीडियोज़ बनवाई। यहाँ पर एक छोटा सा लेक भी था जो कि बहुत अच्छा व्यू दे रहा था। इस तरीके से ये यहाँ पर बहुत अच्छे एस्थेटिक फोटोज आते हैं, तो हमने क्लिक कर लिए थे। यहाँ पर एक, और ये इतना छोटा सा बच्चा था यहाँ पर, ये बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसके बाद फिर हम पहुंच गए हंडारा गेट, जो हमने फोटोज और रील्स में देखा होगा, जो कपल्स करवाते हैं वो, ये पीछे की रियलिटी है। ये इस तरीके से यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है और पैसे देने पड़ते हैं। जो फोटो एक लड़का खड़ा होता है वहाँ पे, वो सबके फोटो वीडियो लेता है, तो वो पैसे लेते हैं। तो हमने, हमारा कम से कम 1.5 घंटे में नंबर आया। उसके बाद हमने वहाँ पर जैसे तैसे फोटो वीडियो करवाई, और उसके बाद फिर हम एक और मंदिर आ गए। ये पता नहीं किस जगह पे एक मंदिर था, वो भी हमने दूर से ऐसे घूम लिया और हम वापस आ गए उस होटल में। और उसके बाद हम आए वृंदावन। ये हमने सर्च किया था कि हम चलते हैं यहाँ पर कैसा खाना है, हमने सुना था कि बहुत अच्छा खाना। और हमने ऑर्डर की थी पाव भाजी, बिरयानी और भी चीज़ें हमने ऑर्डर की थी, लेकिन मैंने सिर्फ पाव भाजी खाई, बहुत ही टेस्टी थी। तो ये था हमारा आज का दिन। निकलना है 6 बजे, तो 5 बजे उठना है।